आज के दिन दोपहर के 10 बजे वैज्ञानिकों ने फिर से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि 4 सितंबर के दिन चांद पर घनी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था और यह उम्मीद दिखाई थी कि 22 सितंबर के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही सूर्योदय होगा, तभी विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गई थी और हमारे वैज्ञानिकों को कल तक के डाटा के अनुसार 100% विश्वास भी था। इसलिए हर भारतीयों की नज़र चंद्रयान-3 पर बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर हर भारतीयों के चेहरे पर मायूसी छा गई है और हमारे देश से नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान में खुशी का माहौल बन गया है। तो आखिर विक्रम और प्रज्ञान के साथ 16 दिनों में क्या हुआ? क्या भारत के यह दोनों वीर फिर से नींद से जाग पाएंगे या फिर हमेशा चांद पर भारत की विजय के प्रतीक बनकर पड़े रहेंगे? जानने के लिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके विक्रम लैंडर ने इतिहास रच दिया था, जिसके बाद 14 दिनों के रिसर्च में लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने हमारी उम्मीद से ज्यादा काम कर दिखाया, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा था। लेकिन फिर भी चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं हो पाई थी। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के पास में एक आइडिया आया और उन्होंने देशवासियों के सामने यह उम्मीद दिखाई थी कि 4 सितंबर को चांद पर रात होने से पहले हम विक्रम और प्रज्ञान को सुला तो जरूर देंगे, लेकिन जैसे ही 22 सितंबर के दिन चांद पर दूसरी सुबह होगी, तभी यह दोनों नींद से एक बार फिर से जाग सकते हैं और अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब 22 सितंबर आते ही इसरो ने एक ऐसी खबर दी है जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने के पहले इनकी बैटरी फुल चार्ज की गई और रिसीवर को भी ऑन रखा गया था, ताकि 22 सितंबर के दिन जब मिशन ऑन प्रेशन परिसर से इन्हें सिग्नल भेजा जाए तो यह उस सिग्नल को रिसीव करके उनके उपकरणों को फिर से एक्टिवेट कर सके। लेकिन 20 तारीख को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी की पहली किरण पड़ी और चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला हुआ। इसके बाद इसरो ने 2 दिन तक इंतजार किया ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर दें और 22 सितंबर की सुबह इसरो के हेड ऑफिस से विक्रम को पहले सिग्नल भेजा गया। लेकिन विक्रम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो चांद पर सन्नाटे को देखकर इसरो की हेड ऑफिस में हड़कंप मच गई और सभी वैज्ञानिक संग में पड़ गए कि आखिर विक्रम को हुआ क्या है और उससे संपर्क साधने की प्रयास करने लगे। इसके लिए फिर एक बार चांद की कक्षा में घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए विक्रम को सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के जरिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी तरह से इसरो के वैज्ञानिक बार बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन चांद पर सन्नाटा छाया हुआ था। यह दृश्य देखकर इसरो के वैज्ञानिक मायूस हो गए और बड़े ही भारी दिल के साथ उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों को यह बुरी खबर दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास किए गए हैं ताकि उनके जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, मगर फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि संपर्क स्थापित करने का प्रयास जारी रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से चालू होने की कंडीशन में हो, लेकिन हमारा सिग्नल उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर भी अगर उनकी स्थिति सामान्य होती है तो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने उपकरणों को खुद ही एक्टिवेट कर सकता है।